ओके, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन कल एक आइडेंटिटी देख लेते हैं। एन मैंने सी वन मैंने प्लस टू मैंने पहले ही छोड़ दिया था। क्या थी, मैं भूल गया वैसे। एन सी वन प्लस टू एन सी टू प्लस थ्री एन सी टी या थ्री दैट द इक्वल्स एन आइडेंटिटी। टाइम्स टू एन माइनस वन। या सो हम होल्ड ऑन। स्क्रीन दिख रही है? यप। सो एन सी जीरो नहीं था, एन सी जीरो नहीं था। एन सी वन। वन टाइम्स एन सी वन प्लस टू टाइम्स एन सी टू प्लस एंड सो ऑन एन टाइम्स एन सी एन, दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स टू द एन माइनस। ओके, सो मैंने बोला था इसको कैसे करेंगे। अपन अपन वन प्लस वन का पावर एन माइनस वन का अगर एक्सपांशन देखे तो वो क्या आता है? एन माइनस वन सी जीरो प्लस एन माइनस वन सी वन प्लस एंड सो ऑन एन माइनस वन सी एन माइनस वन। अब क्या करूँगा मैं कि एन से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये एन से मल्टीप्लाई हो गया। अ, या यहाँ पे भी एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये हो गया एन से मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे भी एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ना वन थिंग, साइड में आते हैं। अब अपन देखते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। लेट्स से आई मल्टीप्लाई एन, यहाँ पे सबसे एन मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एन माइनस वन सी आर का एक जनरल टर्म है, राइट? तो इसको क्या लिख सकते हैं? एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, राइट? ये एन अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं? एन फैक्टोरियल मैं अगर आर प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो यहाँ पे आर प्लस वन आ जाएगा, तो यहाँ पे आर प्लस वन फैक्टोरियल और यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया? ये हो गया है आर प्लस वन टाइम्स एन सी आर प्लस वन। तो अब यहाँ पे आऊं मैं अगर, तो ये क्या हो गया? एन अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा हो जाएगा एन सी वन टाइम्स वन, ये जीरो वन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा एन सी टू टाइम्स टू और ये हो जाएगा एन सी एन टाइम्स एन। ये क्योंकि आर प्लस वन मल्टीप्लाई हो रहा है और ये एन सी आर प्लस वन भी है, तो यहाँ पे भी एन एन सी एन और एन मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना। नाउ ये जो आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी अपन को आगे भी बहुत काम आएगी अभी। और अपन जैसे एक दो तीन और सवाल करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव होंगे, जो कि है बेसिकली डिविजिबिलिटी थ्योरी इन नंबर्स, और एल से इंटीजर्स। ये क्लियर है, ये आइडेंटिटी? ओके। एक चीज यस। और कि वन मोर थिंग कि इसको अपन वैसे तो अपने स्कोप से बाहर है, करंट स्कोप एज इन नंबर थ्योरी स्कोप, क्योंकि इसमें कैलकुलस इन्वॉल्व नहीं होता है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ऐसा कुछ था, मैंने कहीं देखा था कि वन प्लस एक्स का पावर एन का एक्सपांशन तो अपन को पता है क्या है, एन सी जीरो एक्स टू द एन, एन सी वन एक्स टू द एन माइनस वन एंड सो ऑन एन सी जी एन सी। अब क्या करें इसको, अगर मैं कैलकुलस की अप्रोच से देखूं तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास आता है एन इंटू वन प्लस एक्स का पावर एन माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा? ये भी डिफरेंशिएट हो गया तो एन एन सी जीरो एक्स टू द एन माइनस वन प्लस एन माइनस, यू सी वेयर दिस इज गोइंग, ये एन माइनस वन वापस यहाँ आ गया एन सी वन और ये एक्स टू द एन माइनस टू हो जाएगा। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा और लास्ट टर्म तो जीरो हो जाएगी। अब क्या है, अब तो एक्स की वैल्यू वन पुट कर ले, तो एन इंटू टू द एन माइनस वन, ये एन एन सी जीरो, और एन सी जीरो इज एसेंशियली एन सी एन, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। और ये हो जाएगा एन ये माइनस वन, लास्ट टर्म। एन सी वन इज एसेंशियली एन सी एन माइनस वन। तो ये ये ऐसे करते करते अपन वो टू इंटू एन सी टू और फिर वन इंटू एन सी वन, ये एक तरीका है इसको प्रूव करने का। क्योंकि मुझे ये ऑलरेडी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने ये पढ़ा हुआ था ऐसा प्रूफ इसका।
क्लियर है? राइट, यस। ओके। ये सिमिलर मतलब ऐसे ही बाइनोमियल से तो अपन ये भी प्रूव कर सकते हैं कि NC0 प्लस 2 टाइम्स NC1 प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स NC2 प्लस एंड सो ऑन टू द N NCN, ये क्या होगा? फीड द N हो जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 + 2 द N, हाँ, 1 + और ये into the n. इसी का एक्सटेंशन। तो ये एक और मतलब ये एक और आइडेंटिटी होगी। और ठीक है, अपन ने बाय द वे कल अपन ने वो देखा था ना, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2, ये क्या आया था? जीरो। -NC3 एंड सो ऑन, या NCN, ये 0 आ रहा था। और एक और चीज अपन ने देखी थी कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, ये क्या आता है? 2 to the n. या सो ये 2 द N आता है। अब क्या करें, इसको ऐड कर दें तो अपन के पास क्या आ जाएगा? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी। ये हो जाएगा 2 टाइम्स NC0, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा NC2 प्लस एंड सो ऑन, जो भी आगे आएगी टर्म्स, और ये हो जाएगा 2 द N। एक फैक्टर कैंसिल कर दे तो ये आ जाएगा 2 द N - 1। ये अभी अपन ने इंटीग्रेशन में कहीं पे यूज किया था क्या? इंटीग्रेशन में? इंटीग्रल का एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल सॉल्व कर या रहे थे। मे बी हो आई सकता रिमेम्बर है। सीइंग समथिंग लाइक दिस। हाँ, हो सकता है। अब देख, ये आधी नंबर ऑफ टर्म्स 2 द N - 1 है, तो इसके आधी वाली टर्म्स वापस 2 द N - 1 हो जाएगी, तो ऐसे भी बोल सकते हैं NC1 NC3 एंड सो ऑन, सारी और टर्म्स हो जाएगी वो 2 द N - 1 हो जाएगी, तभी इन दोनों का सम 2 द N आता है, राइट? ओके। अब अपन एक जोरदार मजेदार आइडेंटिटी अभी, ये जो मैंने ये इनइक्वालिटी क्या आइडेंटिटी मैंने अभी बताई है, ये कि ये वाली क्या था कि N × N - 1 CR इज बेसिकली R+1 NC R+1। इस आइडेंटिटी से अपन एक जोरदार चीज प्रूव करेंगे। ये भी एक सवाल है। तो सवाल है कि प्रूव दैट NC0 माइनस हाफ ऑफ NC1 प्लस 1/3 ऑफ NC2 एंड सो ऑन, यहाँ पे वैसे माइनस साइन आएगा, सो एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या होगी? -1 का पावर n अपॉन N+1 NCN। ये जो चीज है, दिस इज इक्वल टू 1/n+1। तो इसको प्रूव करने के लिए प्रूफ आसान है। अपन एक लाइक काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियर करते हैं इस एक्सप्रेशन को। मे बी लेट अस कंसिडर दिस एक्सप्रेशन N+1, consider this expression, I'll say this expression is equal to P. Consider this expression N+1 times NC0 minus half of NC1 plus 1/3 of NC2 and so on, -1 to the power n upon N+1 NCN. Consider this expression. So what we do now is we'll expand this expression. तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई, अभी अपन ने ऊपर आइडेंटिटी देखी थी कि n टाइम्स N - 1 CK was equal to NCK+1 टाइम्स K+1, राइट? अगर यहाँ पे देखो तो ये जो n है, ये N - 1 से एक ज्यादा है, यहाँ पे N+1 है जो कि n से एक ज्यादा है, तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। इसको मैं एक्सपांड कर दूं तो क्या आएगा? N+1 C, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे K है, इज इक्वल टू यहाँ पे K+1 हो जा रहा है, तो ये 0 का 1 आ जाएगा, राइट? हाँ हाँ। टाइम्स 1 ना, टाइम्स के प्लस हाफ वन। N+1 C 2 हो जाएगा, ये 1 से 2 हो जाएगा, लेकिन टाइम्स 2 भी आएगा, तो ये हाफ और ये कैंसिल हो जाएंगे। ओह। तो मैं इसको लिखता ही नहीं हूँ, फिर क्यों लिखना है फालतू में जब अपन के सब क्लियर है। नाउ 1/3 ऐसे यहाँ पे 3 आएगा, ये 2 3 में कन्वर्ट होके ऊपर भी आएगा ना न्यूमरेटर में, तो कैंसिल हो तो जाएगा। ये तो क्या है, 2 to the n - 1 और 2 to the n? नो, होल्ड ऑन एंड सो ऑन। ओके, अपन ने ये देखा था कि ऑल्टरनेट सीरीज अपन को पता है ये कुछ तो थी, क्या थी कि NC0 - NC1
plus NC2 and so on was equal to the n minus 1. Sorry, 0, 0. उड़ गए। This is 0. अच्छा ये जीरो था। अब क्या कर, ये एक्सप्रेशन को इस साइड ले जा, तो ये हो जाएगा NC1 माइनस NC2, राइट? उस साइड ले जा रहा हूँ हाँ सबको, हाँ एंड सो ऑन। हाँ। यही एक्सप्रेशन आएगा। यार n प्लस वन कर दे, फर्क क्या पड़ रहा है, n+1 कर दो। एनसी जीरो के इक्वल है। NC0 क्या होता है? इट्स नॉट 0, इट्स 1। हम्म। सो अपना P comes out to be 1, और P क्या था? n+1 टाइम्स what was that? NC0 and वन minus बाय half, एन प्लस वन and इसके yeah, इक्वल तो आता है। n+1 उधर चला जाएगा, and we get this identity. Clear है? एक बार दिखाना वापस। Right. खाली देखना है जिसको मैं। इधर नहीं, इधर नहीं, उधर उधर। उधर, हाँ। उधर मतलब लेफ्ट वाला उधर, नॉट इधर Wow, वाला। brother, I'm not able to see you, right? गो टू द लेफ्ट प्लीज। I थैंक am यू। going to the left, yeah. थैंक यू। The proof is clear, right? यस। सी टाइम्स and then we get 1 by 2 plus 1 c2 times 2, then we get plus 1 c3। हाँ yes, you can move on। Okay. Everything's clear? Yep। अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं वो अच्छी चीज है, मजेदार कि रिमेम्बर पास्कल्स ट्रायंगल। सो लेट अस, क्या बोलते हैं, ड्रॉ द पास्कल्स ट्रायंगल, एंड ऊपर नहीं I'll लिखा। write few, I'll write a few rows. ऊपर का 1। Yeah, few columns. 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 20, 15. I guess this is enough. Okay. Like, are you able to see the, this term? Um, yeah, this term plus this term, 1 plus 3 is eventually this. Right? This term। This term and this term, 1 and 3, they add up to 4. Yeah। Now, if I 1 and add 4, this term, but we know that in दोनों का sum is equal to this term. so it's equal to ऊपर दोनों का sum। So 1 plus 3 is equal to 4. 1 plus 3 plus 6. 1 plus 3 is 4. And then if I add 6, तो इसी चीज में इसका sum is essentially equal to this. Or if I continue, इसका sum 1, 3, 6, 10 comes out to be this. So what can we write from this observation is that, what is that? 2C0, 2C1, 2C2, 2C2, 3C0, 3C1, 3C2. Okay, 3C2. Then again 4C2, right? And so on, NC2. And what does this come out to be? इज दैट, एक मिनट, इज दैट 2c2? तूने फर्स्ट रो का 1 नहीं लिखा है। Yeah, 1 is 2C2, right? द फर्स्ट रो इन द ट्राइंगल, सिंगुलर 1। Yeah, yeah. So what about it? अरे यार, द फर्स्ट रो हैज ओनली वन एलिमेंट ना, व्हिच इज अ 1। No. अच्छा, तू इसकी बात कर रहा है यहाँ पे ये? यस, इसकी बात कर रहा हूँ। ओ या, हाँ, वो वरना ट्राइंगल नहीं बन पाता, वो। Well, it doesn't really matter, but so 2C2 plus 3C2 plus and so on NC2, ये क्या दे रहा है? 1 plus 3 अपन को दे रहा था 2C2 plus 3C2 gave us 4C3. 4c3 So this would give us एंड n प्लस plus 1 1 c3। C3.
ये अपन ने पास्कल्स ट्रायंगल से वेरीफाई कर दिया। आई आई डाउट इसको अब प्रूव प्रूफ करना बोल सकते हैं, आई मीन इट्स काइंड ऑफ अ विजुअल प्रूफ आई गेस। सो नाउ इफ यू नोटिस है, यहाँ पे अपन टू देख रहे हैं, हर जगह टू है, राइट। हम्म। एंड यहाँ पे टू से थ्री है, फोर है, मतलब चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब हम एसेंशियली इसको इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अपन ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और आई कैन से कि अगर टू सी टू अपन को पता है थ्री सी थ्री के इक्वल है, तो ये एन इज इक्वल टू टू के लिए होल्ड कर, या फिर ऐसे एन इज इक्वल टू टू के लिए होल्ड कर रहा है। या similarly 2c2 plus 3c2, which is 1, and this is 3, which is 4, is actually 4c3, which is also 4. तो ये हम इंडक्शन से कैसे प्रूव कर सकते हैं? लेट अस अज्यूम कि ये होल्ड कर रहा है, तो 2c2 प्लस एंड सो ऑन, nc2 इज एक्चुअली n+1c3। तो अगर मैं दोनों साइड n+1 c2 ऐड कर दूं, तो यहाँ पे भी n+1 c2 ऐड होगा। नाउ रिमेंबर, हमने देखा था कि NCR+NCR+1, NCR+NCR+1 is actually n+2, sorry, n+1 CR+1. Do you remember this identity? हाँ ये सभी करेगी। What was that? NCR+NCR+1 is actually n+1 CR। ये अपन पास्कल्स ट्रायंगल से भी ऑब्जर्व किया था हमने। तो इसको मैं हम्म। लिख सकता हूँ n+2 C3। So yeah, if it holds for k, then it is holding for k+1. So अपना basis for induction is clear. Our induction step holds. So both the property holds, and so we can say that by induction, this identity is true. Or well, I already said it's an identity. I'll say this expression holds for all positive numbers. ओके। Clear? या यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो अपन अब जो पढ़ने वाले हैं, अभी रूटेड आइडेंटिटी अपन पढ़ेंगे। सो you know that the m square is actually, I can write this as m into n-1 plus m, right? So मेरी रूटेड आइडेंटिटी ये है, m into n-1 plus m। इसको क्या लिख सकते हैं? टू से डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? टू इंटू MC2 प्लस m को क्या लिख सकते हैं? MC1। हाँ। अब इसको लिख सकते हैं MC2 प्लस MC2 प्लस MC1। एंड इसको क्या लिख सकते हैं? n+1 C2। हम्म। So this is our quoted identity, MC2 plus m+1 C2। इज एम स्क्वायर। इसको पास्कल्स ट्रायंगल से अगर ऑब्जर्व करेंगे, 1 2 1 1 3 3 1, MC2, I'll take this, uh, okay, with MC2, and then 1 4 6 4 and 1, and then yeah, oh yeah, this does like the sum is ending up to be 9। और अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो 1 5 10 10 5 1, एंड अगर मैं 16 4 इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये 16 आ रहा है। डैम। इंटरेस्टिंग। तो हम हमें बाइनोमियल ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। इनसे बहुत सारी चीजें मिल गई ना अपन को, टू की पावर्स मिल रही हैं, थ्री की पावर, अपन बेसिकली किसी भी नंबर की पावर्स ले सकते हैं, राइट। अपन हम्म। साथ में
परफेक्ट स्क्वायर्स तक पहुंच चुके हैं। इन दोनों का सम परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों का आ रहा है। हाँ, इंटरेस्टिंग। ओके, तो अपन प्रूफ क्या करते हैं? अपन ये प्रूव करते हैं सबसे पहले कि सम ऑफ स्क्वायर्स, अपन ने ये शायद 11th में पढ़ा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। लेकिन इसको अपन इंडक्शन से अभी नहीं करते हैं, इंडक्शन से तो ऑफकोर्स ऑब्वियस प्रूफ है। इसको मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर को, ऐसे लिख सकता हूँ, राइट? तो ओके, वन मोर थिंग टू ऐड, आई एम अज्यूमिंग है, लाइक, जस्ट वन थिंग, आर वी प्रीलिमिनरीज या फिर चैप्टर चालू हो गए हैं? तो या जैसे अभी तक पहला चैप्टर चालू नहीं हुआ, अभी हम अभी प्रीलिमिनरी से कर रहे हैं। आई एम एक्चुअली अज्यूमिंग, और यू कैन से आई एम defining 1C2 as 0. Okay. So now let's begin. ये m square is mc2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 square is 1C2 plus 2C2. Make sense? 2 square is 2C2 plus 3C2, and so on. N square is nC2 plus n plus 1C2. Now what we do is we add them up. तो उससे क्या आता है? Summation of m square from 1 to n, this comes out to be इसका समेशन। देख, 1C2 तो ऑलरेडी 0 था, तो मैं इसको लिखता ही नहीं हूँ। मैं डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है, इसको वैसे भी 0 ही लिख देता हूँ। तो ये क्या है? 2C2 प्लस 3C2 प्लस एंड सो ऑन nC2, एंड साथ में क्या ऐड हो रहा है? 2C2 प्लस 3C2 प्लस एंड सो ऑन n+1C2। अपन को पता है इसका सम अभी अपन ऊपर निकाला था, इफ यू रिमेम्बर, दिस इज एक्चुअली n+1C3, ये ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट क्या था? n+2C3। इसको मैं एक्सपांड कर लूं तो ये n+1, n, n-1/6 प्लस n+2, n+1 एंड n/6, एंड कॉमन ले लूं मैं, n+n × n+1/6 को कॉमन ले लूं, तो ये आ जाएगा n+2 एंड n, 2n n+1। तो ये अपना आइडेंटिटी आ गया। या समेशन ऑफ m स्क्वायर्स फ्रॉम m इज 1 to n इज एक्चुअली n × n+1 टाइम्स 2n+1/6, जो कि हमने 11th में भी देखा था। इजी प्रूफ था ना? अभी हम एक्चुअली सवाल कर रहे हैं, तो चैप्टर खत्म होने वाला है। अभी अपन करते हैं, आई गेस ये अपना लास्ट सवाल हो सकता है, उसके बाद अपन दूसरा चैप्टर चालू करते हैं। ये जो अभी मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ, उसमें मैं दो चीज, एक और चीज, लाइक अभी जो सवाल करेंगे उसको अपन दो तरीके से करेंगे। मैं तेरे को एक एक बहुत ही जोरदार तरीका बताऊंगा, एंड एक तरीका जो कि चैप्टर, जो दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ वो नंबर थ्योरी का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ वो सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाया जाता है। सो अपना जो सीरीज है, जिसका अपन को सम निकालना है, दैट इज 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस एंड सो ऑन n × n+1। मैंने कभी बताया था क्या ये? हो सकता है मैंने ये बताया हो, बट अपन को प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू। ओके, करते ही क्यों है, अपन फाइंड करते हैं इससे। वन थिंग इज, पहला तरीका, क्योंकि अपन अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़े जा रहे हैं, तो जनरल टर्म क्या है? ये जनरल टर्म है m × m+1, ये जनरल टर्म है। और आई राइट m-1 × m, ये अपनी जनरल टर्म है, और m क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट? तो इसको क्या लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2 करूं तो ये तो हो जाएगा 2mc2, राइट? तो इसको क्या लिख सकते हैं? इस एक्सप्रेशन को मैं ई बोल देता हूँ, तो अपना एक्सप्रेशन ई इज बेसिकली 2 × 1C2, सॉरी 2 × 2C2 प्लस 2 × 3C2, जनरल टर्म है, एंड सो ऑन
एम कहाँ तक जा सकता है? एम जा सकता है n+1 तक। हम्म। कभी ये टर्म n होगी और ये n+1, राइट? तो m को मैं ले हम्म। जा सकता हूँ n+1 तक, तो ये हो जाएगा 2 × n+1 c2। एंड ये वापस आइडेंटिटी कब से अपने पास आई जा रही है, तो ये हो जाएगा 2 × n+2 c3, राइट? हम्म। अब कुछ नहीं करना है, एक्सपांड करना है, तो ये हो जाएगा n+2 + 1 n and then 3 into 2, and this cancels out, so we are left with n+1 n+2. Now I just want to emphasize here कि अपना एक्सप्रेशन क्या था। अपना एक्सप्रेशन था 1 × 2 + 2 × 3 plus and so on n × n+1, which turned out to be n n+1 n+2 sorry n+2 and divided by 3. Now डू यू सी एनी पैटर्न है? ये जनरल टर्म थी n और n+1, अपने पास बस n+2 मल्टीप्लाई आ गया और देन वी गॉट अ 3 इन द डिनोमिनेटर। सो क्या ऐसा भी हो सकता है 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन, जो भी जनरल टर्म है n n+1 n+2, व्हाट डू यू थिंक ये क्या आना चाहिए? क्या एक और n+3 का टर्म आएगा क्या? प्लस डिवाइडेड थ्री बाय 9। 4, इज दिस 4। ट्रू? या यहाँ 3 था, यहाँ 4 लिख दिया मैंने। हाँ। एनीवेज, अब अपन देखते हैं इसका दूसरा प्रूफ, जो कि दिस मेथड इज कॉल्ड VN method, or I guess it's also called method of differences, I believe. Okay, जोरदार मेथड है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अपनी जनरल टर्म क्या थी? TN से लिखता हूँ मैं जनरल टर्म को, इवन तो यहाँ VN लिखा है, बट या जनरल टर्म। ओके, आई रिमेम्बर व्हाई इट्स कॉल्ड VN। ओके, तो अपनी जनरल टर्म थी n × n+1, राइट? इसको मैं लिखता हूँ n n+1, यहाँ पे 1 है, तो इसको मैं लिखता हूँ n+2, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ n+2 - n−1 अपॉन 3। इज दिस करेक्ट? ये कहाँ से लाया? मैं मेरे को ऊपर से बोला गया ये, वेरी फाइन। हाँ हाँ, ओके। राइट? दिस इज 2 ना, हाँ तो हाँ। इसको मैं लिख सकता हूँ n−1 n n+1 बाय, ओके यार ये माइनस साइन है तो मैं उल्टा कर लेता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ पहले पॉजिटिव टर्म n × n+1 टाइम्स n+2, 1/3 तो आ गया बाहर, माइनस n−1 n and n+1. Now do you see anything? This is actually, I'll call this is Vn. Then what is this? This is Vn−1. तो Vn कोई भी फंक्शन है n में, जो कि n × n+1 टाइम्स n+2 है, तो ये क्या है? V ऑफ n−1, राइट? तो अपना समेशन ऑफ Tn क्या हो जाएगा? 1/3 V1 + V2 प्लस एंड सो ऑन Vn माइनस V0 - V1 - V2 and so on minus Vn−1, right? Do you see what is happening है? ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, बचेगा Vn और V0। V0 तो जीरो है, ये कितना? V0। हाँ। तो अपना आंसर आ गया ना।
n times n plus 1 times n plus 2 vn ही तो है ये vn ही बचा वन हाँ, थर्ड vn आंसर है ऊपर जाना एक बार वापस। और नो दैट्स इट। कैसा लगा मेथड Interesting, but it makes me wonder, how do you stumble upon this? no I didn't How stumble upon this I mean how I do you was figure this taught out? once I was taught once and then I had to recall right now but yeah this is there is a like reason it's called method of differences essentially अपन ने इसको दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया है इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं ना अपन एंड ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दे आर वेल डिफाइंड इन द सेंस कि अगर मैं इसको वी एन बोलूं एज अ फंक्शन ऑफ एन देन दिस इज जस्ट फंक्शन ऑफ एन माइनस वन सो Hmm. क्या होता क्या है कि देर इज अ टेलीस्कोपिक इफेक्ट यू कैन से telescopic effect is basically the terms are canceling out and then you're left with like some finite number of terms which you can actually evaluate. So such a series जिसमें हम ऐसे manipulation कर सकते हैं it's called telescopic series. Is this clear? ये तो बस मैंने ऐसे ही बताया था तुझे like uh, I thought you might find this interesting. Yeah, so the chapter is over and now Preliminary. yeah I mean chapter was over we were just practicing some problems easy problems थी I believe and interesting. You were exposed to a lot of things, right? I mean, many of them you didn't know actually. But Exactly. okay, यार ये जो सेकंड चैप्टर है ना इसमें लाइक बेसिकली इसमें एक पार्ट है हिस्ट्री का मैंने तेरे को ये बताया था क्या कभी कि अ, जो पाइथागोरियंस थे वो कैसे नंबर्स को लाइक स्पिरिचुअल एंड लाइक वो फिलोसफी वगैरह से कनेक्ट करते थे Yes. सो लाइक यहाँ पे लिखा है I'm quoting the text. Among their writings, we find that like जो उनके natural numbers के वो जो थे ना so they क्या बोलते हैं I mean believe that one represented reason one represented reason why Heard of this. I've heard of this before yeah somewhere. one represented reason because reason could produce only one consistent body of truth. This is why one represented reason. How did they come up with Two, word? two stood for man and three stood Woman. for woman. अच्छा, ये Now, क्यों? four was the symbol of justice. Why? Because it was the first product of equals. They of course didn't consider one, but yeah. Four can be written Equal. as two into two, right? It is the product of equals, which is why 4 represented justice being the first number that is the product of equals. 5 identified with marriage because it was 2 plus 3. क्या? Five represented Marriage. marriage. Yeah. हाँ हाँ. ये भाई अलग ही चलता था इनका. In the Pythagoreans, why did Pythagoras have a particularly special name? Was he the founder of the Pythagoreans, Yeah, Pythagoras? he was the founder of the Pythagorean doctrine or whatever the school. What has the school given to us after Pythagoras? The what has this I they well number theory की actual
ओरिजिनेशन तो वहीं से हुई है, बट इट्स मोर बेस्ड ऑन द फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल टाइप, बट हाँ। Pythagoras gave us a theorem. क्या हुआ? Pythagoras gave us a theorem for triangles. What did the other members of the Pythagorean society give? ये पूछ रहा हूँ Well, मैं। I mean, one of the guy did discover that there are irrational numbers, but then he was, यूज कर था। yeah. Okay, one more thing कि जो असली नंबर थ्योरी की स्टार्ट हुई है वो इसके बाद हुई है, पाइथागोरियंस के बाद। क्योंकि यार इनका तो ये क्या था, ये फिलोसॉफी वगैरह इन सब में ये नंबर्स को ज्यादा रिलेट करते थे। बट एक्चुअल जो स्टार्ट हुई है वो बाद में हुई है। सो वन थिंग इज कि जो यूक्लिड था, विच वाज द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स क्या बोलते हैं, लाइक देर इज अ लाइब्रेरी, और आई से देर इज अ म्यूजियम, एलेक्जेंड्रियन म्यूजियम, विच इज मतलब वहाँ पे पुराने जमाने में सारे लीडिंग पोएट्स एंड स्कॉलर्स वो अपना काम करते थे, या फिर राइट, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश हुई थी। एंड यूक्लिड का वहाँ पे बहुत बड़ा नाम था। वाई? बिकॉज ही प्रोड्यूस्ड a series of books called Elements, हम्म। एंड उसमें ये जो यूक्लिड का नेम है ना, ये बहुत ज्यादा ज्योमेट्री के साथ एसोसिएट करता है, बट अपन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि उसकी जो बुक्स थी, लाइक एलिमेंट 7, 8 एंड 9, वो पूरी की पूरी नंबर थ्योरी पे डिवोटेड थी। एंड वन थिंग इज कि अदर देन द बाइबल, इट वाज वन ऑफ द ग्रेट, क्या बोलते हैं, अदर देन द बाइबल, वो ही ऐसी किताब थी जो कि बहुत वाइडली सर्कुलेटेड और स्टडी की हुई थी उसके ऊपर। लेकिन आज भी अपन के पास उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं है। अपन के पास सिर्फ देख, वहां पे ना बहुत सारे ऐसे लोग होते थे कि इसने ये किताब लिखी, तो वो उसके ऊपर कमेंट्री करेगा, और फिर वो कमेंट्री एक्चुअली जाती थी पब्लिक के पास, आई आई थिंक। रिव्यू बोलते हैं, रिव्यू। नहीं, उसको कमेंट्री भी बोलते हैं, कमेंट्री, ओके। आई बिलीव, आई मीन यहाँ लिखा है, आई गेस। अच्छा होगा तो फिर सही होगा, वहां पे लिखा है तो। एनीवेज, अभी अपन दूसरी लिंक पे आ जाओ, विल स्टार्ट ये दैट बता। चैप्टर।